माली अरे संध्या को वक्त माली अरे संध्या को वक्त और दुख मत दीजे काहू को दुश्मन आवे द्वार बैठन होती जे बाहू बेटा अरे लोट तुम बगिया को चाहिए माली भोर होते आवेंगे फिर सुकर को मारेंगे बेटा बेटा कि मेरी बदी के बिगाड़ी दीवाना हरिश्चंद्र माली को समझा रहे हैं माली संध्या के समय अगर अपना दुश्मन भी आ जाए तो उसे प्रेम से बैठाना चाहिए। ये संध्या का वक्त है माली, अभी तो बगिया की तरफ जा और सुबह होने पर हम आए। माली को आज बगिया की तरफ हरिश्चंद्र ने वापिस किया। जैसे सुबह हुआ मंत्री को आदेश दे करके सेना को तैयार कराया। जब सेना को तैयार कराया हरिश्चंद्र सुबह होने पर बगिया की तरफ पहुंचे। जब बगिया की तरफ पहुंचे तो हरिश्चंद्र ने बगिया को चारों तरफ से घेरवा दिया और कहने लगे मंत्री किसी के पास से सूकर जिंदा नहीं जाना चाहिए। अगर किसी के पास से सूकर जिंदा निकल गया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विश्वामित्र सोचने लगे अगर किसी मंत्री के पास से निकल गए तो उसकी जान आफत में आ जाएगी, क्यों ना हरिश्चंद्र के पास से निकला जाए। विश्वामित्र ने देर नहीं की, हरिश्चंद्र के घोड़ा के पास से निकल जाते हैं। हरिश्चंद्र ने देखा आज हरिश्चंद्र उस सूकर के पीछे घोड़ा को भगा दिया। जब घोड़ा को भगा दिया विश्वामित्र ने दूर जाकर के एक झाड़ी में छुप करके अपने भेष को बदल लिया। एक साधु के भेष में आ जाते हैं। हरिश्चंद्र वहां से भागते हुए जा रहे। जब विश्वामित्र से भेंट हुई विश्वामित्र एक साधु का भेष बनाए। हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी तुमने इधर से सूकर जाते हुए देखा है?
महात्मा का वेश बनाए विश्वामित्र कहने लगे, आप कौन हो? आप हमें अपना परिचय दीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज हमें लोग दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। बाबा का वेश बनाए विश्वामित्र कहने लगे, राजा का काम होता है शेरों का शिकार करना, ये तो कायरों का काम होता है जो सूकर का शिकार करे। आप तो राजा हो और आपकी चर्चा तो आस पड़ोस में बड़ी तेजी से चल रही है कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा हो। हमने सुना है आपके दरवाजे पे जो कोई आता है वो निराश लौट के नहीं जाता है। हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ महात्मा जी मांगिए, अगर आपको भी कोई बात की जरूरत हो तो हमसे मांगिए। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र मेरे घर में मेरी एक कन्या है, वो विवाह के योग्य है। मेरे पास इतना दान दहेज नहीं है जो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। हमने आपका बड़ा नाम सुना है तो आपका नाम सुन के हम आपके पास आए। हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है देने के लिए। घोड़ा की लगाम है और राज की कुंजी है। आप मेरे महलों में चलिए और प्रेम से हम आपको भोजन कराएंगे। प्रेम से जो भी आपको चाहिए वो हम आपको चल करके देंगे। साधु महात्मा कहने लगे, हरिश्चंद्र ऐसे हमें विश्वास नहीं होगा। आपके पास कुंजी और लगाम है, आप हमें कुंजी और लगाम का संकल्प दीजिए, फिर हम चल के आपके घर में कुछ लेंगे। हरिश्चंद्र ने नहीं समझ पाया। कवि कहता है, वनी वनी के चेहरों पे लाख निशान होते हैं और जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन एक नहीं 1000 बनते हैं। आज हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं समझा और कुंजी लगाम को संकल्प में दे दिया। जब किस्मत बिगड़ने पे आती है तो बुद्धि भी हमारी और आपकी साथ नहीं देती। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेकर के चले हैं भगवान। आपका 60 बार सोना जो बाकी रह गया है वो हम घर चल कर देंगे। लेकर चले हैं, राज में आए हैं। कहने लगे, भगवान बैठी। तो क्या कह रहे हैं सुनो। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे ओ कभी किसी के न जाते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्श कभी हो पाते। अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। सुनो, अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। क्या चांद कछू दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी।
संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी नहीं किसी के जाते। वो शुभ घड़ी होती है तभी तो संतों के दर्शन हो पाते हैं। अरे होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। अरे आओ मैं तो आसन पे क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चांद कछू दान करूं या सेवा करूं आज हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान क्या इच्छा है मांगिए। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी नहीं जाते, मांगिए। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र अभी मेरा 60 बार सोना आपसे बाकी है, और जो 60 बार सोना आपसे बाकी है आप उस सोने को चुकाइए। हरिश्चंद्र मंत्री से कहने लगे बेटा जाकर के खजाने से 60 बार सोना लेकर के आइए और महात्मा जी का कर्ज अदा करिए। मंत्री कहने लगे महाराज खजाने की कुंजी लगाम तो दीजिए, खजाने में तो ताला लगा है, आप हमें उसकी कुंजी तो दीजिए। आज विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र आप कुंजी और लगाम हमें संकल्प में दे चुके हो, और ये राजपाट मंत्री संतरी तुम्हारे नहीं, अब सब हमारे हो चुके हैं। ये समय की बात है। देखो सब